हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वन पेज के अंदर बहुत ही क्रिस्प कंसाइज क्वेश्चंस जो कि आपके पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज और बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होते हैं। ये हमारा जो सीरीज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि संवैधानिक संस्थाओं की पूरी सीरीज, जिसमें हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग को हमने स्टडी कर लिया अभी तक। आज मैं आपके लिए कुछ यूनिक अलग लेके आया हूँ, खास करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इन तीनों को हम एक टेबल फॉर्म में स्टडी करेंगे, सरसरी निगाह से एक बार पहले देखेंगे, उसके बाद इतनी आसानी से इसको आपको रिकॉल कर पाएंगे जिसको आपको उम्मीद भी नहीं होगी। ये एक ऐसा टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई किया है जिसको आप कंबाइन करके पढ़ें तो ज़्यादा बेहतरी समझ पाएंगे। ये सिंपल क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आपके लिए रहेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ये बात तब है जब हमारा संविधान बना था तो हमको एक ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक ऑफिसर की नियुक्ति करें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की समस्याओं को सुने। फिर हमने क्या किया कि एक सिंगल स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का अपॉइंटमेंट किया और उसको आर्टिकल 338 के अंडर में रखा। ये सारी चीज़ें चलती रहीं जब हमारा संविधान बना और 1990 तक का साल था, यानी कि इस बीच में एक स्पेशल ऑफिसर ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की समस्याओं को सुनता था और उसका निवारण करता था। फिर क्या हुआ, फिर हमने 65th अमेंडमेंट में 1990 में यानी कि साल 1990 में हमने नेशनल कमीशन का निर्माण कर दिया जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की कंबाइंड बॉडी थी। ठीक है, फिर हमने एक पैरेलल में यानी कि साथ साथ में हमने 1993 में यानी कि 3 साल बाद हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का भी निर्माण कर दिया जिसको एनसीबीसी कहते हैं। फिर हमने क्या किया कि जो ये हमारा अमेंडमेंट 65th था उसी के बेसिस पे हमने आगे हम आए और 2003 में, ठीक है, 2003 में यानी कि 90 के बाद 2003 में 13 साल बाद हमने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग लेके आए और जो एनसी एससी एसटी नहीं थी, एक सिंगल बॉडी थी, उसको हमने तोड़ दिया। हमने तोड़ करके अलग अलग संस्था बना दी। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट उसको हमने आर्टिकल 338 दे दिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स उसको हमने आर्टिकल 338A दे दिया। शेड्यूल कास्ट की समस्याएं अब वो अलग तरीके से पूरा हैंडल करेंगे और जो शेड्यूल ट्राइब की समस्याएं हैं वो एक अलग नेशनल कमीशन उसको हैंडल करेगा ताकि बेहतरी से हम इसको मैनेज कर पाएँ। फिर क्या हुआ, ये अमेंडमेंट हमारा आया था 2003 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 2004 में इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कर दिया गया और ये 2 सेपरेट बॉडी हो गई। याद रखेंगे 1993 में हमने पैरेलल में एनसीबीसी का निर्माण कर दिया था। वही एनसीबीसी अब चल के 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 338B में उसको संवैधानिक संस्था बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ आपको। सबसे पहले क्या हुआ, एक स्पेशल ऑफिसर था एससी एसटी के लिए जो कि प्री 1990 यानी कि 1990 तक चला, 338 के तहत उसका निर्माण किया गया था। फिर हमने क्या किया कि 65वां संविधान संशोधन कर दिया और उसके बाद एनसी एससी एसटी की एक सिंगल बॉडी बना दी। पहले सिंगल ऑफिसर था, फिर एक कमीशन बना दी जो कि एससी एसटी की चीज़ों को देखती थी। पैरेलल में हमने एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का निर्माण कर दिया। फिर हमने 2003 में एनसीएससी और एनसीएसटी को अलग अलग चीज़ों में तोड़ दिया ताकि उनकी समस्याओं को एक स्पेशल तरीके से हैंडल कर सकें। उनका अलग अलग कमीशन हो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ताकि मच बेटर तरीके से हैंडलिंग हो पाए। एनसीएसटी को हमने आर्टिकल 338 दे दिया और एनसीएससी को हमने आर्टिकल 338 ही रखा जो कि ओरिजिनल आर्टिकल शुरू में था, जो कि स्पेशल ऑफिसर के पास ये आर्टिकल था। याद रखेंगे इस चीज़ को। अब आते हैं आगे हम 2004 में इसका एक्चुअल बाइफिकेशन हो गया, यानी कि दोनों पार्ट अलग अलग हो गए थे और 2018 में हमने 102वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 338B में हमने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिक्लेयर कर दिया। अब आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड पूरा टेबल पे। 102वां अमेंडमेंट जो भी हाल ही में हुआ था 2018 में, उससे हमने एनसीबीसी को आर्टिकल 338B देख के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया था। एनसीएससी और एनसीएसटी का एक साथ ही बाइफिकेशन हुआ था, एक साथ निर्माण हुआ था। 1990 में हमने एक सिंगल बॉडी बनाई थी और उसके बाद हमने 89वें संविधान संशोधन 2003 में इनको अलग अलग कर दिया, जो कि दोनों के साथ सेम चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट 2018 में इसका अपग्रेड हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी 102वें अमेंडमेंट के तहत। ये 2003 में ही हो गया था, जैसा कि हमने अभी हाल ही पढ़ा है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मैंडेट होता है, कार्य क्या होता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। एससीबीसी इसी को बोलते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। ठीक है, एनसीएससी क्या करेगा, शेड्यूल कास्ट के समस्याओं को और उनके हितों की रक्षा करेगा और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एनसीएसटी करेगा। की फंक्शंस क्या होते हैं, ये एडवाइस करते हैं ओबीसी वेलफेयर के लिए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जो ओबीसी की जो लिस्ट में जो जातियाँ होती है इंक्लूड करना है फिर एक्सक्लूड करना है, ये फिर एनसीबीसी देखता है। एनसीएससी अपने एससी के सेफगार्ड्स के देखता है और जो इन्वेस्टिगेट करता है ग्रीवेंसेस के लिए। सिमिलरली एसटी उसी तरह से कार्य करता है। हमें याद रखना है 102वें संविधान संशोधन 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। इसको 89वें बनाया था 2003 में, 2004 में एक्चुअली बाइफिकेटेड हो गई थी। इसको हम याद रखेंगे। हाँ, इनका कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। यानी कितने लोग हो गए? 5 लोग हो गए। इन तीनों में 5 ही लोग रहेंगे, ठीक है। NCSC, NCST और NCBC में अपॉइंटमेंट सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति करता है। सबके कार्यकाल 3 साल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं? इनके पास सिविल कोड की पावर होती है और सरकार को एडवाइस करते हैं। सिमिलरली वैसे ही है, सिविल कोड की पावर होती है और वेलफेयर के लिए जो भी है वो रिकमेंडेशन देते हैं। ये SC के लिए है, यही सेम चीज़ ST के लिए है। रिपोर्ट किसको जाती है? याद रखिए, NCBC की जो रिपोर्ट जाती है वो पार्लियामेंट को डायरेक्टली जाती है, जबकि NCST और NCST की जो रिपोर्ट है पहले प्रेसिडेंट को जाएगी, प्रेसिडेंट बाद में पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं। फोकस क्या होता है? SCBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस होते हैं और ये शेड्यूल कास्ट के लिए है या शेड्यूल ट्राइब के लिए फोकस, जैसा कि नाम स्पष्ट है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 342A में ये नोटिफाई करते हैं कि कौन कौन से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी कि OBCs कौन से हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन कौन से हैं, ये उसको नोटिफाई किया जाता है। 341 आर्टिकल में प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है कि शेड्यूल कास्ट से कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब कौन कौन से लोग हैं। और 342 के शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम याद रखेंगे। फिर जो हमने अभी तक डिस्कस किया था वही सेम चीज़ यहाँ पे दे रखी है। अगर दोबारा पढ़ेंगे तो हमें रिकॉल करने में आसानी होगी। 338B NCBC के पास चला जाता है, NCSC के पास 338A, जो कि स्पेशल ऑफिसर के पास यही आर्टिकल, यही शुरुआत हुई थी हमारी, तो 338A हो गया था। तो इस प्रकार से यह पूरी की पूरी चीज़ें कार्य करती हैं। 338B, 338 और 338A। NCBC क्या है? OBCs हैं, नॉन SC/ST बैकवर्ड क्लासेज जो होते हैं वो NCBC उसको हैंडल करते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए NCSC और शेड्यूल ट्राइब के लिए NCST है। तो इस प्रकार से है। NCBC रिपोर्ट पार्लियामेंट को देता है और NCSC और NCST क्या करते हैं? पहले प्रेसिडेंट को देते हैं, बाद में वो पार्लियामेंट में टेबल की जाती है रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा याद रखेंगे। तो यही छोटा सा हमारा टॉपिक है जो कि हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हितों की रक्षा के लिए ये सारे हमारे बनाए गए हैं और बैकवर्ड क्लासेस के लिए NCBC बनाया गया है। ये स्पेसिफिक संस्थाएं हैं। नेशनल कमीशन है, जैसा कि नाम स्पष्ट है, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जो कि शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए, उनके जो लिस्ट है उनके इंक्लूजन के लिए, उनके वेलबींग के लिए, उनके जो एजुकेशन, जो भी जितनी भी उनकी ज़रूरतें हैं वो एक अलग से एक कमीशन हैंडल करता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स का हो, फिर या बैकवर्ड क्लासेस का हो, ठीक है। तो ये रहे हमारे SSC के छोटे से नोट सीरीज़ में। कोई डाउट है फीडबैक को जरूर शेयर करें और इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। आप टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।